अध्याय 10 श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अग्रित प्रवाह भाष्म अध्याय 10 का सारांश इस प्रकार दिया है। रथ यात्रा उत्सव के पूर्व ही सदा की तरह बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। राघव पंडित अपने साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए नाना प्रकार के पकवान लाए। ये भोजन उनकी बहन दमयंती ने बनाया था, जिसे उसने थैलियों झाली में बांध दिया था। इस संचित भोजन सामग्री को सामान्यतः राघवेर झाली अर्थात राघव की थैलियां के नाम से जाना जाता था। राघव पंडित के साथ पानिहाटी का एक निवासी मकरध्वज कराया था, जो राघवेर झाली का हिसाब रखता था। जिस दिन सारे भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचे, उस दिन भगवान गोविंद नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा को लीला कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों के साथ जल में इस उत्सव का आनंद लूटा। पहले की ही तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडिचा का मार्जन किया और जगमोहन परिगुंडा या सुप्रसिद्ध श्लोक का कीर्तन किया। कीर्तन समाप्त होने पर उन्होंने सभी भक्तों को प्रसाद बांट और स्वयं भी कुछ प्रसाद लिया। तब वे गंभीरा के द्वार पर विश्राम करने के लिए लेट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद ने किसी कारण से भगवान के शरीर को लांघ लिया और वह उनके पैर दबाने लगा, किंतु गोविंद उस दिन बाहर न जा सका और प्रसाद न ले सका। गोविंद के चरित्र से यह सीखा जा सकता है कि कभी कभी हम भगवान के ज्ञानवे सेवा हेतु अपराध कर सकते हैं, किंतु वह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद ने बंगाल के भक्तों द्वारा उनकी सेवा के लिए दिए गए सारे भोजन को खाने के लिए महाप्रभु को प्रेरित किया। सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में निमंत्रित किया करते थे। महाप्रभु ने शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास का निमंत्रण स्वीकार किया और वहां दही भात खाया। वलन ली कुक दया छटना एक छठगनुधंश कांजबम यन टिकनांशी मधुदेश छक फनशैक्षगा नौ बंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम यन केनापी संतुष्ट भक्त दत्तेन श्रद्धया। एक अनुवाद में उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रदान की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपावृष्टि करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। छत्म छम टोव छत ऊझम मिवाना न जगटवु एंट रत्न टेनोव छक्का वुंट नौ जय जय गौरचंद जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद दो। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। वबीदत जब छक थंडुटत्तरतिच भैत्रन जानटन जट नौलांछल गांडिटेट 7 वर्षात्रे सब भक्त प्रभु रे देखे थे परम आनंदे सबे नीलाचल ग्राइते। 3 अनुवाद। अगले वर्ष सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी नीलाचल जाने के लिए अत्यंत प्रसन्न थे। जाटे बड़ा हार्य त्वाजालियु मर्ग जथे गंग जाशंड जाहाइनिशी दीवांस जासी शना 8 अठ्ठेताचार गोसाई जी सर्व अग्रगण्य आचार्य ग्रल आचार्य निधि श्रीवास आदि धन्य 4 अनुवाद। अद्वैत आचार्य गोसाण ने बंगाल की टोली का नेतृत्व किया। उनके पीछे आचार्य रल आचार्य निधि श्रीवास ठाकुर तथा अन्य महिमामंडित भक्त थे। गंतली थंडू जान न टगोज गष्टी उषा भी निजानन न तत्य एनीना टरुषित साध व्रदमपि प्रभुर आज्ञा गौड़े रहे थे तथापि नित्यानंद प्रेमे चलीला देखे थे। 5 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहने का आदेश दिया था, किंतु फिर भी प्रेमाविष्ट होने के कारण भगवान नित्यानंद भी उनसे मिलने चले गए। जनुवांतगत न अधे विशी मानशी मानदन दीन जांज्य डांस दांत मटमन कांगटन 7 अनुरागेय लक्षण एड विधि नाही माने तार आज्ञा भाड़े तार सुड़ेय कारणे 6 अनुवाद। निस्संदेह ये सच्चे स्नेह का लक्षण ही है कि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को विधि विधानों की परवाह न करते हुए उनसे सान्निध्य प्राप्त करने के लिए तोड़ता है। जानटम देयटश घन गांडेटच भाषीटत जानन गला दींग्र जान छाजी डाव जटल टम जशली एक रासे ग्रचे घर ग्राइते गोपीरे आज्ञा दिला तार आज्ञा भाड़ी तार सड़े से रहला साथ। अनुवाद। रास नृत्य के समय कृष्ण ने सारी गोपियों से घर लौट जाने के लिए कहा, किंतु गोपियों ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की और वे उनकी संगति पाने के लिए वहीं रुकी रहीं। जानज्यो भांटन कुटकन टेटित शत्रुदाय 8 थंट्य जानगट छांडिटन छगे टकाई मुष्ट शांत 47 आज्ञा पालने कृष्णया ग्रैचे प्रतोष प्रेमे आज्ञा भाड़िले है कोटि सुख पोष 8 अनुवाद। यदि कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। वांजुटफ कच गुनासी 77 भैगा नाम लोगालमन शीबांश डिड झकी 34 न कुकंतम 7 भूतात्री भकर शंडिच सुखीबड ऑन जक्षक शुक्त बौंड शदिच छभवान 20 उजलगतन नुभिशानंता जातियाच ऊन जवई एनिना मामना गांग निशन 00 वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त गढ़भादास श्रीमा सेन श्रीमाल पंडित अकिशियन कृष्णदास 9 मुरारी गरुड़ पंडित बुद्धिम खान
संजय पुरुषोत्तम, पंडित भगवान दस शुक्लांबर, नरसिंहानंद आर ग्रजन। सबाई चलीला, नाम नाग राय, लिखना 11। अनुवाद जगन्नाथपुरी जाने के लिए वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, गंगादास, श्रीमा सेन, श्रीमा पंडित, अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गुप्त, गरुड़ पंडित, बुद्धिम खान, संजय पुरुषोत्तम, भगवान पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी तथा अन्य कई भक्त साथ हो लिए। उन सबों के नाम गिना पाना असंभव है। कुनीप धोगी 57, वांजी शेनीना जामविघ्ना, विवानन टजन छनीना मवार्त नछश 09 कुलीन ग्रामी, खंडवासी मिलिला आसिया। शिवानंद सेन चलीला सबारे लजा 12 अनुवाद कुलीन ग्राम तथा खंड के निवासी भी आकर साथ हो लिए। शिवानंद सेन ने नेतृत्व संभाला और उन सभी की देखभाल करनी प्रारंभ कर दी। तांगवर शंडिच फटन कानी मान जाएगा, जमगडी यच छा छिलश्वांटिच कजिशा 07 राघव पंडित चले झाली साजाइया। दमयंती ग्रद द्रव्य दिया छेकर या 13। अनुवाद राघव पंडित अपनी बहन दमयंती द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन से भरे कई थैले लेकर आए। नाना जशूर छक्का छता थंधस्त्यांग दछाम वजनत्वक थदद यांश कटिन रष्ट्यांश 98 नाना अपूर्व भक्ष्य द्रव्य प्रभुर ग्रोग्य भोग वबस्वेक प्रभु ग्राह करेन उपयोग। 14 अनुवाद दमयंती ने श्री चैतन्य महाप्रभु के खाने के योग्य नाना प्रकार के अद्वितीय भोजन तैयार किए, जिन्हें महाप्रभु 1 वर्ष तक खाते रहे। जास कांजंती जाप कांगंती दान कांगैती नाम नतु यान न जाव त्यानी विविध विशाना 07 जांगुनी जाहे 57 एडनांस जाम मडा यगु कबनी 77 कबली शुत्रांश जोकुछा 07 आग्रह काशंदी आदा काशंदी झाल काशंदी नाम नेम्बू आदा आप्रकोली विविध विधान 15 हमसी आम खंड तैलाप आम सत्ता भत्म करी गुंडा करी पुराण सुकुता 16। अनुवाद राघव पंडित के थैलों में जो अचार तथा मसाले थे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: आप्रकाशंदी, आदा काशंदी, झाल काशंदी, नेम्बू आदा, आमकोली, एमसी, आमखंड, तैलाग तथा आम सत्ता। दमयंती ने बड़े मनोयोग से सूखी तीती सब्जियों को चूर्ण कर दिया था। जुकुछा ननी जगछग माँ कबनिश्चित जुकुछांग टय जुत थदु शांश नदर शैकोब्रिज 01 सुकुता बलि अवज्ञा ना कर ही चिता सुकुताए गृह सुख प्रभुर ताहा नहे पन्यामृते 17। अनुवाद सुकुता नाम सुनकर अवहेलना न करें, क्योंकि यह तीता व्यंजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस सुकुता को खाने में पंचामृत, दूध, चीनी, घी, शहद तथा दही का मिश्रण के पीने से भी अधिक सुख मिलता था। छाव थौंशे बशंतडू टमनई भामनग्ना मुकुछा शांदा कांगनहिति भस्मुथे भाग 07 भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लय सुकुता पाता काशंदिते महासुख पाए 18। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए वे प्रत्येक वस्तु से भाव ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने अपने प्रति दमयंती के स्नेह को स्वीकार किया, इसीलिए उन्हें सुकुता की सूखी तीती पत्तियों तथा काशंदी खट्टा मसाला से भी महान आनंद प्राप्त हुआ। शनूक वुशी एनिकडी कटन अथनुचांग्र 7 कट छांजिटन फेलिट जांग ईचग यांग्र 07 मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभुर पाए गुरु भोजने उदरे कभू आम हजाग्राय 19। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति सहज प्रेम होने से दमयंती महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानती थी, इसलिए उसने सोचा कि अधिक खाने से महाप्रभु बीमार पड़ जाएंगे और उनके उदर में आव हो जाएगी। तात्पर्य शुद्ध प्रेम के कारण गोलोक वृंदावन या ब्रजभूमि में कृष्ण के भक्त कृष्ण को अपने ही जैसे सामान्य व्यक्ति मानकर प्रेम करते थे। यद्यपि वे कृष्ण को अपने में से ही एक मानते थे, तो भी कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा न थी। इसी तरह अत्यधिक प्रेम के कारण राघव पंडित तथा उनकी बहन दमयंती श्री चैतन्य महाप्रभु को मनुष्य के रूप में समझते थे, किंतु महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम असीम था। अधिक खाने से सामान्य व्यक्ति अम्लपित्त रोग का शिकार हो जाता है। ये रोग अपच के कारण उदर में अम्ल उत्पन्न होने से होता है। दमयंती ने सोचा कि ऐसी स्थिति से श्री चैतन्य महाप्रभु पीड़ित हो जाएंगे। जुकुछा चडेटन टमडे जाम हशैविक मान डेट्यूड भटन छावी थदुस फैलान 40 सुकुता खाइले से आम हर बेकनाश एड स्नेह मने भावी प्रभुर उल्लास 20। अनुवाद निष्ठावान स्नेह के कारण उसने सोचा कि इस सुकुता को खाने से महाप्रभु का रोग ठीक हो जाएगा। दमयंती के इन स्नेहिल विचारों को सोचकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। थिंत्यु जन्नश विशक मशिशां रंशाशदिंश नक्कनी शीव छनी सुरमा कांचिशिचिटो झलाविना 3 वजयीशी हतंभूनी 7 गाना वछुमी 25 प्रियन सड़गृत्य विपक्ष सन्निधव उपाहिता बक्षसी प्रिवस्तनी स्त्रज न काचिद्विजो जलविला बसंती ही प्रेमनी गुणाना वस्तुनी 21। अनुवाद एक प्रेमी ने माला गूंथी और अपनी प्रेमिका की सौतों की उपस्थिति में ही उसके गले में वो माला डाल दी। उसके स्तन उठे हुए थे और वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसने उस कीचड़ से सनी माला को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं अपितु उसमें निहित प्रेम में था। तात्पर्य ये श्लोक भार्गवीकृत किराटार्जुनीय से लिया गया है।
शनिश्जा टगोश ट्रीज उछल 77 कबिगा माफू वानकियाट चिनी शौक कबिग्रा 49 धनिया मोहरीर तंडुल गुंडा करिया नाड़ बांधिया छे चीनी पाक करिया 22 अनुवाद दमयंती ने धनिया तथा सौंफ के बीजों को चूर्ण किया, उन्हें चीनी के साथ पकाया और फिर उनसे छोटे छोटे लड्डू बना दिए। रुचि -57 नांजू जाव जांगशिन शत श्रिशबनिंचकान के टन कुशनी चिछत 27 शुंटी खंड नारी आर आम पित हर पृथक पृथक बांधी वस्त्रे कूतली भीतर 23 अनुवाद उसने अत्यधिक पित्त से उत्पन्न आओ को दूर करने के लिए सूखी अदरक के साथ मिठाई के लड्डू बनाए। उसने इन सारे पकवानों को अलग अलग छोटी छोटी कपड़े की थैलियों में भरा। कानी खंडी टकानी एग टकानी थ 7 जात कच्छ नांथ न डैव शच थनकांस जाछांग्र 48 कोली शुंठी कोली चूर्ण कोली खंड आर कत नाम ल एब शत प्रकार आचार 24 अनुवाद उसने सैकड़ों प्रकार के मसाले तथा अचार बनाए। उसने कोली शुंठी कोली चूर्ण कोली खंड तथा अनेक अन्य पकवान भी बनाए। मैं कितनों का नाम गिनाऊं? नांगरिकन -57 नांजू जा नानचू भैगना झन छिल नांगजी 77 विकांस कमिला मकन 47 नारिकेल खंड नाड़ आर नाड़ गड़ा जल चिरस्थाई खंड विकार करीला सकल 25 अनुवाद उसने लड्डू जैसी अनेक मिठाइयां बनाई। कुछ चूर्णित नारियल से बनाई गई थीं और दूसरी मिठाइयां गंगाजल के समान सफेद दिख रही थीं। इस तरह उसने अनेक प्रकार की टिकाऊ मिश्री की मिठाइयां बनाई। छिन शांगी ओन्यमांस मरानी विकांत जबुच कर्षित आपी खटनिक शिकांग 427 चिरस्थाई क्षीरसार मंडादी विकार अमृत कर्पूर आदि अनेक प्रकार 26 अनुवाद उसने लंबे समय तक टिकने वाला पनीर दूध तथा मलाई की अनेक मिठाइयां तथा अमृत कर्पूर जैसी कई मिठाइयां बनाई। शौनिकाएं हुई शांतनाव जानडिश छिड़ा कबनी नृडन वदछन वद कुशनी जबछतनी 91 शालिका चुटी धान्यर आतप चिड़ा करी नूतन वस्त्रे बड़कूतली सब भरी 27 अनुवाद उसने महीन बिना उबाले शाली धान से चियोड़ा बनाया और उसे नए कपड़े की बनी एक बड़ी थैली में भर दिया। कच्छक छिछा छजुभूक्तनी घृच्छटच छाजिला एनी शौटक माफू तेकला करशिलापी छिगलो 20 कतेक चिड़ा हुरमखरी घृतेते भाजिया चिनी पाके नाड़ कैला कर्पूरादि दिया। 28 अनुवाद उसने कुछ चियोड़े को भूनकर घी में तला और चीनी के शुओड़े में पकाकर कुछ कपूर मिलाकर उसके लड्डू बना लिए। शौनी शांडनाव 6 और न छाछता छुम का जिगरा घृच भिक एरुण तनापिनी शौक 34 करशत बत्रिये लव्य थनांची मवांग एन निगरा नाचू तेकला शेन मुवांग 70 शाली धान्यर तंडुल भाजा चूर्ण करिया घृत सिक चूर्ण कैला चिनी पाक दिया 29 कर्पूर मरिच लव्ध अलाची रसवास चूर्ण दिया नाड़ू कैला परम सुवास 30 अनुवाद उसने महीन चावल को भूनकर उसका चूर्ण बनाया और उसे घी से सिक्त करके चीनी के शीरे में पका दिया। तत्पश्चात उसने कपूर काली मिर्च लौंग इलायची तथा अन्य मसाले डाले और छोटे छोटे लड्डू बना लिए जो अत्यंत स्वादिष्ट तथा सुगंधित थे। शौनी शोटनान थे शून 8 घृच्छटच छाजिमशों एनी शाक एनशजा टेकुला करजाटी कमला 70 शाली धान्यर खई पुनः घृतेते भाजिया चिनी पाक उगडा कैला कर्पूरादि दिया। 31 अनुवाद उसने महीन धान के चावल को भूना घी में तला चीनी के शुओरे में पकाया और कुछ में कपूर मिलाकर उगडा या मुलुकी बना लिया। फुल कनांडे छम कवनी घुटच छांझाडेन एनी शोटिक करशत्रानी छिशवाना तेकल 79 फुदलाई चूर्ण करी घृते भाजायल चिनी पाके कर्पूरादि दिया। नाड़ू कईल 32 अनुवाद एक अन्य प्रकार की मिठाई बनाने के लिए भुने हुए मटर को चार्ण करके घी में तलकर चीनी में पकाया गया, फिर उसमें कपूर मिलाकर लड्डू बना लिए गए। कष्टिच ना ओआनी नांद झटना गानशिंद जेट नान ना छनका एवा मशक थे कांग 77 कहीं ते ना जानी नाम ए जन्समें ग्राहार ऐचे नाना भक्षक्ष्य द्रव्य सहस्त्र प्रकार 33 अनुवाद में जन्म भर भी गिनाऊं तो इन सारे खाद्य पदार्थों का नाम नहीं ले सकूंगा। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें प्रस्तुत की। जानश्वन जानशम जात कत्तसन जगंदी शंत थेडुटिच ट्यूट शेब्रत छक्षी 78 राघवेर आज्ञा आर करेन दमयंती धुनार प्रभुते स्नेह परम भक्ति 34 अनुवाद दमयंती ने अपने भाई राघव पंडित के आदेश से ये सारी चीजें तैयार की थीं। इन दोनों का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति असीम स्नेह था और वे भक्ति में बहुत उन्नत थे। शेगा मृका जानी वटखटच छानिग्ना भौशफी कब्रिया हिला भैक रछवा छिगलो 77 गड्ग मृतिका आनी वस्त्रेते छानिया पापड़ी करिया दिला गंध द्रव्य दिया। 35 अनुवाद दमयंती ने गंगा की मिट्टी ली, उसे सुखाया चूर्ण किया, महीन कपड़े से छाना, उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाए और उसके छोटे छोटे गोले बना लिए। शौडन ब्रिजनोटब मक्कानाई छतली जाव मव वर छत्त वतन कुशनी 77 पातल मृतपात्रे सन धानादि भरी आर सब वस्तु भरे वस्त्रे कूतली। 36 अनुवाद मसालों तथा ऐसे ही पदार्थों को मिट्टी के पतले बर्तनों में और शेष सभी वस्तुओं को कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में भरा।
जांगाना कानी देचफी 71 कानी देखना, शाब्रह्माई कबनी, भव जानी छतनांडेला 71 सामान्य झाली है द्विगुण झाली कैला, पारिपाटी करी, सब झाली भराइला 37 अनुवाद दमयंती ने छोटी थैलियों से दुगने आकार के थैले बनाए और तब बड़ी सावधानी से उसने इन बड़े थैलों में सारी छोटी थैलियां भर दी। वानी वांकिम त्याण्डव एल जातेश कब्जिगा, दिन फोंगाती कानी बट कम कब्जिशा 77 झाली बांधी, मोहर दिल आग्रा करिया, तिन बोझारी झाली वह क्रम करिया 38 अनुवाद तब उसने सारे थैलों को लपेटकर हर थैले को ध्यानपूर्वक बंद कर दिया। इन थैलों को 3 वाहक क्रमानुसार वहन करके ले गए। मठ 8 कटिश कडिन अंडे गान निम्न बिछांत जानधत्वन कानी वनी विकेंडी गानशन 77 संक्षेपे कहिलू 1 झालर विचार, राघवीर झाली बली विख्याति ग्राहर 39 अनुवाद। इस तरह मैंने संक्षेप में उन थैलों का वर्णन किया जो राघव की झाली नाम से प्रसिद्ध हैं। वानित शेष गुणमित्व भगजश्वच कज थौश कटिन यानी बांधत छछश उजगत 80 झालर उप मुंसिब मकर ध्वज कर प्राण रूपे झाली राखे हया तत्पर 40 अनुवाद। इन सारे थैलों का निरीक्षक मकरध्वज कर था जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यानपूर्वक रखता था। अंडर बटच देवकव जब नौनांछिटन जांडेना अहत जबलांशन टब निंझल नोना 89 एड मते वैष्णव सब नीलाचले आयला, देवे जगन्नाथे से दिन जल लीला 41 अनुवाद। इस तरह बंगाल के सारे वैष्णव जन जगन्नाथपुरी गए। संयोगवश वे उस दिन पहुंचे थे जिस दिन भगवान जगन्नाथ जल लीला करते हैं। नटवच्छव जटिन टशिवेश टिनोकांटिच अजिगा रन जगेजा कटल जब छठ शैशे लिकोपित 85 नरेंद्र जले गोविंद नौकाते चढ़िया जल क्रीड़ा करे सब भक्त गण लज्जा 42 अनुवाद। नरेंद्र सरोवर के जल में नाव पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद ने अपने सारे भक्तों के साथ जल लीला की। मरे कांटन गशन थडू छक्का बंगे मद्म नट्यतंत जांडेना टहशंट झल टेकनी बटच 87 से ही काले महाप्रभु भक्त गणसर रे नरेंद्र आयला देखते जल के लिए ऋणे 43 अनुवाद। तब नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ की आनंदमय जल क्रीड़ा देखने के लिए अपने निजी संगियों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु आए। जंड कांटन जांडेना मव टजनोटफुन छक्कशैन नत्वच्छ थैद मठ ई छेल मिलन 88 से ही काले आयला सब बौड़े भक्तगण नरेंद्र ते प्रभु सड़े हर इल मिलन 44 अनुवाद। उसी समय बंगाल के सारे भक्त उस सरोवर में पहुंचे और महाप्रभु से मिले। छक्का बहने शंटर जाम्बी थंडुन छत्तिन फ और शम थंडद मवांट देखना जानिल नदन 87 भक्त गण पड़े आसी प्रभुर चरणे उठाजा प्रभु सबारे कैला आलिर ने 45 अनुवाद। सारे भक्त तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने प्रत्येक को उठाकर सभी का आलिंगन किया। लओ फिग्रा गच्छनागर जब कट्टन की रून थैदुव भिनटन फट थन कन्नन 87 गौड़िया संप्रदाय सब करें कीर्तन प्रभुर मिलने उठे प्रेमेर क्रंदन 486 अनुवाद। बंगाल के सारे भक्तों से युक्त गौड़ीय संप्रदाय ने संकीर्तन प्रारंभ किया। जब वे महाप्रभु से मिले तो वे प्रेमवश उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। झऊन जिया वांत श्रेड नदम कीदन बश टिकानंदन जीत जेनिटल शन्नन 81 जल क्रीड़ा वाद्य गीत नर्तन कीर्तन महाकोलाहल तीरे सलीली खेलन 47 अनुवाद। जल क्रीड़ा के कारण किनारे पर वाद्य गायन कीर्तन नर्तन तथा अत्यधिक कोलाहल के होने से अत्यधिक उल्लास था। ओजीग्रा गहलीटन जान त्यायन शेनेगना गश टरकान टेशन बंका 3 छतिया 80 गौड़िया सड्डीर्त्रे आरोदन मिलिया महाकोलाहल है ब्रह्मांड भरिया 48 अनुवाद। गौड़ीय वैष्णवों के कीर्तन तथा क्रंदन से महान कोलाहल उत्पन्न हुआ जिसने समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। जब छछ नदग थदू नाम भिटन छटन जवा नत्क्षण झन बगजा कटवन कुडुष्डन 89 सब भक्त ला प्रभु नामिलें जले सबा लज्जा जल क्रीड़ा करें कुतूहलें 49 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जल में प्रवेश किया और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वे उनके साथ जल क्रीड़ा करने लगे। थैंडुव धड़े झल जगिजा पाम मुंतवन हुचना ममटन वियात्री कबनिग्वांशन वर्णन 70 प्रभुर 8 जल क्रीड़ा दास वृंदावन चैतन्य मरले विस्तारी करियाछेन वर्णन 50 अनुवाद। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत नाम से विख्यात में महाप्रभु की जल क्रीड़ा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। शुन 8 डेढ़ वर्णित शुल्क की श्य नार्श निधन डज जानस भरत बांजश 75 पुनः यहाँ वर्णिले पुनरुक्ति है व्यर्थ लिखना है आर ग्रंथ 51 अनुवाद। यहाँ पर महाप्रभु के कार्यकलापों का फिर से वर्णन करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये केवल पुनरुक्ति होगी और इससे पुस्तक का आकार बढ़ जाएगा। जन नीना कबनी टशोविन छनीना जाननग्न निज गगे नर और गम थड़ू टशना टॉल 79 जल लीला करी गोविंद चलीला आलय निज गण लजा प्रभु गेला देवालय 52 अनुवाद। जल लीला समाप्त करने के बाद भगवान गोविंद अपने आवास लौट गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर मंदिर गए। तात्पर्य यहाँ जिस अर्चा विग्रह को गोविंद कहा गया है वह जगन्नाथ मंदिर का विजय विग्रह है।
जब भी जगन्नाथ जी को कहीं ले जाना होता है तो विजय विग्रह ही ले जाए जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का शरीर बहुत भारी है। जगन्नाथ मंदिर में विजय विग्रह को गोविंद कहा जाता है। नरेंद्र सरोवर में लीला हेतु जगन्नाथ जी को ले जाने के बदले विजय विग्रह को ले जाया गया था। उन्नांश तरुंश शून 4 मिज घटन जान थन्नाव जानांजश छकू भेटने थांडनोडना 7 जगन्नाथ देखी पुनः निज घरे आयला प्रसाद आनाजा भक्त गणे खाओयायला 53 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर होकर अपने निवास स्थान लौट आए तो उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया, जिसे उन्होंने अपने भक्तों में बांट दिया, जिससे कि वे भरपेट खा सकें। शन प्रभौशी जवां लग कच रिंटरैकला निच निर शर्वांगांग जवांग शोटी डिला 78 इष्ट गोष्ठी सभा लजा कक्षण केला निज निज पूर्व वासाए सबाई पाठाइला 54 अनुवाद। भक्तों से कुछ समय तक बातें करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों से अपने अपने उन्हीं डेरों में स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जिनमें वे पिछले वर्ष रह चुके थे। शिवित थी 78 जानधव कानी ममशना यूरो डांजन बुन सत्यकांटन कानी भीवल ग्रांशना 77 गोविंद थाजी राघव झाली समर्पिला भोजन गृहेर कोने झाली गोविंद राखीला 55 अनुवाद। राघव पंडित ने खाद्य सामग्री के थैले गोविंद को सौंप दिए, जिसने उन्हें भोजन कक्ष के एक कोने में रख दिए। शूर वजनन कानी जानझास कब्रिग्ना छक छलनिवार तजांतश झाना श्रिंदश लथिश 7 पूर्व वत्सरे झाली आजाड़ करिया द्रव्य भरिबारे राखे अन्य गृहे लाई 56 अनुवाद। गोविंद ने पिछले वर्ष के थैलों को ठीक से खाली किया और उन्हें अन्य कमरे में दूसरी वस्तुओं से भरे जाने के लिए रख लिया। जान गैन भशातंडु निर्जू भव नशश झरबमनांश टिनशिटलिन घंटे गशांध्यांतिन गांडाश 71 8 दिन महाप्रभु निज गण लगा जगन्नाथ देखिलेन शयोत्थाने ग्राह 57 अनुवाद। अगले दिन भगवान जगन्नाथ के प्रातःकाल जगने के समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए। 8 वरा मक्कीन उडे जाव कंत्रिना भान जब तनांग ऊव भडिटिच नाम्भीना 77 बेड़ा सड्डीर्तन तहाँ आरंभ करिला 7 संप्रदाय तबे गायते लागला 58 अनुवाद। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने बेड़ा संकीर्तन गोलाकार संकीर्तन प्रारंभ किया। उन्होंने 7 टोलियां बनाई और वे कीर्तन करने लगी। तात्पर्य बेड़ा सडब रत्न की व्याख्या के लिए देखें मध्यलीला 115.215-238 जाव जनशनांत्य बूझ कट जानरून जागृच जाहग जानत थैडू निच्याना न 77 7 संप्रदाय नृत्य करे 7 जन अध्येत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद 59 अनुवाद। 7 टोलियों में से हर एक में अद्वैत आचार्य अथवा नित्यानंद प्रभु जैसा मुख्य नर्तक था। नटकष्ट्र जछुछानत शंडिच लीवांज गछावांज थौन जांग ननश्वी रान 70 वक्रेश्वर अच्युत्यानंद पंडित श्रीवास सत्यराज खान आर नरहरि दास 60 अनुवाद। अन्य टोलियों के नर्तक थे वक्रेश्वर पंडित अच्युत्यानंद पंडित श्रीवास सत्यराज खान तथा नरहरि दास। जान जनथनौन थैंडू कत्तंजल बने गांव मचतक थेचू थैटच जवांग्य बन 70 7 संप्रदाय प्रभु करेन रमन मोर संप्रदाय प्रभु एचे सबार मन 61 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निरीक्षण करते हुए एक टोली से दूसरी में विचरण करते तो प्रत्येक टोली के व्यक्ति यही सोचते कि महाप्रभु हमारी टोली में हैं। जहीरों टिकानांटन जाकांगे टछंटी जय झालांश वांजी टचितच जाहिर 79 सद्दीर्तन कोलाहले आकाश भेदिल सब जगजन्नाथ वासी देखते आयल 62 अनुवाद। सामूहिक कीर्तन से इतनी तुमुल ध्वनि हुई कि उससे आकाश भर गया। जगन्नाथपुरी के सारे निवासी कीर्तन देखने के लिए आए। ग्याउत जानजी प्रिद दमतथ मिज भैग जग जान शंगी मद तमतथ जहानी छफिगा 77 राजा आसी दूरे देखे निंगन लजा राजपत्नी सब देखे 48 चढ़िया 63 अनुवाद। राजा भी अपने निजी सहायकों समेत वहां आया और दूर से देखता रहा। सारी रानियों ने महल की अटारियों से देखा। कीडन जादशन श्रिशिवी कदम एल्विन इतनी श्वनी कट्टला टंट्यानंद 78 कीर्तन ऑटो पे पृथ्वी करे टलमल हरि ध्वनि करे लोक हेल कोलाहल 64 अनुवाद। कीर्तन की तेज ध्वनि से समस्त जगत कांपने लगा। जब सबों ने हरिनाम का कीर्तन किया तो उससे तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। अंडबट कच करिश कवांडेना कीडन जानस्टन नानटेड ऊव थेदफ्टेशन घन 77 एडर मत कत क्षण कराइला कीर्तन आपने नाचिते तबे प्रभुर हेल मन 65 अनुवाद। इस तरह महाप्रभु ने कुछ देर तक तो कीर्तन करवाया, किंतु तब उन्हें स्वयं नृत्य करने की इच्छा हुई। जाओ अफ्तिक जान गस्थना विभान वांचतंग अच्छा मशान टिम्हाटन मांदच टोन मनांग 77 7 दिके 7 संप्रदाय गाय बाजाए मध्य महाप्रेमावेशे नाचे गौर राय 66 अनुवाद। 7 टोलियां 7 दिशाओं में कीर्तन करने लगीं तथा मृदंग बजाने लगीं और श्री चैतन्य महाप्रभु बीचों बीच अत्यधिक प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। उजिगा श 7 गशन थेदु भटन स्यूची टन जकट शिट टरंडे शक गौटिट जाछाऊ पिल 71 उड़िया पद महाप्रभुर मने स्मृति हैल
स्वेरुपेरे सटपद गायते आज्ञा दिल 67 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु को उड़िया भाषा की एक पंक्ति याद आई और उन्होंने इसे स्वरूप दामोदर को गाने का आदेश दिया। झंट्यांशन शंत्री मुछा गाछे 77 जगमोहन परी मुंडा ग्राव 68 अनुवाद। जगमोहन नामक कीर्तन कक्ष में मेरा सिर जगन्नाथ के चरणों पर गिरे, अंडे शंत बुझा कटवन शंत्रक जांट जव टिलांक दशने कितक थैद्स दर्तन झटन छाटम 77 एड पदे नृत्य करेन परम आवेशे। सब लोग चौदी के प्रभुर प्रेम जले भास 69 अनुवाद। केवल इस पंक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर के लोग उनके आंसुओं के जल में तैरने लगे। वान त्वान वटलन थंशु अली वांशु निगना डबजीश्वनी कट्टलांक जानन छामृगना 10 बोल बोल बलेन प्रभु श्री बाहुतुलिया हरि ध्वनि करे लोक आनंदे भासिया 70 अनुवाद। दिव्य आनंद में तैरते हुए महाप्रभु ने अपनी दोनों बाहें उठाते हुए कहा, कीर्तन करो कीर्तन करो। दिव्य आनंद में तैरते हुए लोग हरिनाम का कीर्तन करके प्रत्युत्तर देने लगे। तंडूशरी गद्दी गांग श्री नानशी जानस जान पिटिच फटे थेंडद कबनिश्वा छक्कान 15 प्रभु पड़ी मूर्छा ग्राय श्रास नाही आर आचंबिते उठे प्रभु करिया हुडलार 71 अनुवाद। महाप्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और उनकी श्वास भी नहीं चल रही थी, किंतु वे सहसा उच्च ध्वनि हुंकार करते उठ खड़े हुए। सघन शुनक दयन शिमुला छक कूथकुल्लित अन कूछूम मक 19 सघन पुलक ग्रेन शिमुलेत्र कभू प्रफुल्लित अर कभू हये सरु 72 अनुवाद। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए मानो शिमुल वृक्ष के कांटे हों। कभी उनका शरीर फूला हुआ दिखता तो कभी अत्यंत दुबला पतला दिखता। थची ट्वांग क्रिटश दत्थेट्यव बदकांशन्य छत भैं अंजलि बुश शेक्षन तपन 17 प्रति रोमकूपे है प्रस्वेद रक्तोद्गम जज गग परी मुमु गदगद वचन 73 अनुवाद। उनके शरीर प्रत्येक रोमकूप से पसीना आ रहा था और रक्त निकल रहा था। उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। वे पंक्ति का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, वे केवल जज गग परी मुमु ही उच्चारित कर पा रहे थे। 7 का रिटने रिटने वांट थे दु जानता 8 वर्ण जुचीक थंडव 8 एन नृछा मटर टबन 17 क्षणे बाड़े प्रभुर आनंद आवेश। तृतीय प्रहर हरिल नृत्य नहे शेष 75 अनुवाद। उनका दिव्य आनंद प्रति क्षण बढ़ता गया, अतः दोपहर के बाद भी उनका नृत्य समाप्त नहीं हुआ। जव टिलाटकिन शेषनिन जाना न मामभज जव टिलाक शान्मत्रिन टचच जानजा घत 17 सब लोके उथलल आनंद सागर सब लोग पासरील देह आत्मा घर 76 अनुवाद। दिव्य आनंद का सागर उफन चला और वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपना शरीर मन तथा घर भूल गया। ओम निजानन न थैदु मृजिना छे शांग कटम कटन कीनिग्र जरांशन जवांग्स 11 तबे नित्यानंद प्रभु सुजिला उपाय क्रमे क्रमे कीर्तनिया राखिल सबाई 77 अनुवाद। तब नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन को समाप्त करने की विधि ढूंढ निरकौली। उन्होंने धीरे धीरे सारे कीर्तनियों को रोक दिया। अक्षंत जन गांज अंग जसध्वांग्र अक्षंत मत तमच मनत अजभान 17 स्वरूपे सड़े मात एक संप्रदाय स्वरूपे सड़े से मन स्वर गाय 78 अनुवाद। केवल एक टोली स्वरूप दामोदर के साथ कीर्तन करती रही, वह भी अत्यंत मन स्वर से कीर्तन कर रही थी। कानांदन नांडी थंडुन किचु वांशुदेन ऊटे निछानन जवाह लग झानांडेलन 17 कोलाहल नाही प्रभुर किचु बाह्य हैल तबे नित्यानंद सबार श्रम जानाइल 79 अनुवाद। जब कोलाहल नहीं हो रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना लौटी। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कीर्तनियों तथा नर्तकों की थकान के बारे में सूचित किया। छक शैफानी टेकना कीर्तन मगानशन जया नथब जानजी ट्रेकना मबूदिच श्रशना 70 भक्त श्रम जानी कैला कीर्तन समापन सभा लगा आसी कैला समुद्रे संपन्न 80 अनुवाद। भक्तों की थकान समझकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन रोक दिया। तब उन्होंने सबों के साथ समुद्र में स्नान किया। जब नछगा थजू देखना धनजान छांजन जवानदन बिनाग दिला कब्जित शैगनन 70 सब लजा प्रभु कैला प्रसाद भोजन सबारे विदाई दिला करिते शयन 81 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों के साथ प्रसाद लिया और उनसे अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाने तथा आराम करने के लिए कहा। गंडीवाद घांट कटनन जानस्टन शैगनन टबिन जाम्बिव्या कटन भात मजनांशन 749 गंभीरार द्वारे करेन आपने शयन गोविंद आसिया करे पाद संवाहन 82 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के द्वार पर लेट गए और गोविंद वहां आकर महाप्रभु के पांव दबाने लगा। भर्व कान जांचडे जुरुए निम्नना शेड गति थमान भोग कटवन गंगन 77 शौविन जाम्बिग्ना कट शौक मशांशन उटे गांड थैदू टगव कटवन छांजन 74 सर्वकाल आछे 100 नियम प्रभु बृद्धि प्रसाद पाई करेन शयन 83 गोविंद आसिया करे पाद संवाहन
तबे ग्राह प्रभुर शेष करेन भोजन। 84 अनुवाद। ये दीर्घकाल से चला आ रहा स्थायी नियम था कि भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने के लिए लेट जाते और गोविंद आकर उनके पांव दबाता। तब गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु का शेष प्रसाद ग्रहण करता था। तारांकन जन घांग युद्धि शेद कविग्रांशन शैगन चिचित गांडेटिच नांस टभोविन कट मिटशन 77। सब द्वार ग्रुरी प्रभु करयाछेन शयन भितरे ग्राइते नारे गोविंद करे निवेदन 85। अनुवाद। इस बार जब महाप्रभु लेटे तो उन्होंने पूरा द्वार घेर लिया। इससे गोविंद कमरे के भीतर न प्रवेश कर सका, अतएव उन्होंने निम्न प्रार्थना की। अक्षाम 87 त्याठ टर्च छिछत गाटिच थैडू कटच बेंची नांदी झत छाना डेटेड 477। एक पाश हो मोरे दे भीतर ग्राइते प्रभु कहे शक्ति नाही अडग चालाइते 86। अनुवाद। गोविंद ने कहा कृपया एक और करवट ले लें, मुझे कमरे में प्रवेश करने दें, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया अपना शरीर हिलाने डुलाने की मुझमें शक्ति नहीं है। 7वां टभोवित कटच औक छकी झडेटच थेरू कट 3 जच जाम्भी नांडी छाला डेटेड 471। बार बार गोविंद कहे एक दिखा एते प्रभु कहे अड्ड आमी नारी चालाइते 87। अनुवाद। गोविंद ने बारंबार अनुरोध किया, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया मैं अपना शरीर हिला डुला नहीं सकता। ओविन कटच कबनिटच छाशी शारमश्चांडिन थंडू कटई कतवा नाकम टिडे लष्ट छाम्भांत घन 4770। गोविंद कहे करिते चाही पाद संवाहन प्रभु कहे कर रवाना कर ग्रेई ले तुम्हार मन 88। अनुवाद। गोविंद ने बारंबार अनुरोध किया मैं आपके पांव दबाना चाहता हूँ, किंतु महाप्रभु ने कहा चाहे दबाओ या न दबाओ, ये सब तुम्हारे मन पर निर्भर है। ऊटे टभीविन वडविम छात ऐशट निगला छिजल घटक टबना गशतंडुट नेया 74। तबे गोविंद बहिर्वास तान उपरे दिया भीतर घरे गेला महाप्रभु रे लड्डिया 89। अनुवाद। तब गोविंद ने महाप्रभु के शरीर पर चादर डाल दी और इस तरह वह उन्हें लांघ कर कमरे में प्रवेश कर गया। शोन मजानशन देकल कची शुटे छाशल भशु मतिटन थंडुन शनिशेक शेन 70। पाद संवाहन कईल कटी पृष्ठ चापल मधुर मर्द ने प्रभुर परिश्रम गेल 90। अनुवाद। गोविंद ने हमेशा की तरह महाप्रभु के पांव दबाए। उसने महाप्रभु की कमर तथा पीठ हल्के से दबाई और इस तरह महाप्रभु की थकान दूर हो गई। मूर्त निच देन शांडव टशोविन छाटिश झत 77। हुई वह थैव ऐशना निचला छंद 70। सुखे निद्रा हेल प्रभुर गोविंद चापे अडेड दंड दुर बह प्रभुर हेला निद्रा भर 91। अनुवाद। जब गोविंद ने उनका शरीर दबाया तो महाप्रभु लगभग 45 मिनट तक अच्छी तरह सोए और तब उनकी नींद टूटी। गोविंद टनशिग्ना थे चू बटन कुछ जानजी टंकिटन अच करिने जान टिशिग्या 84। डॉलर गोविंदे देखिया प्रभु बले क्रुद्धज आजी केने एत क्षण आछिज वसिया 92। अनुवाद। जब महाप्रभु ने गोविंद को अपनी बगल में बैठे देखा तो वे कुछ नाराज हुए और पूछा तुम आज इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठे रहे हो? गांव निष्ठा छेष्टल टकटन ना टला था ट्रोडेटेड शबिन कटई छाट छंडेला यांडिटेड नानशी शेष 77। मोर निद्रा हेले केने ना गेला प्रसाद खाएते गोविंद कहे द्वारे शुरला ग्राइते नाही पथे 93। अनुवाद। महाप्रभु ने पूछा मेरे सो जाने के बाद तुम प्रसाद ग्रहण करने क्यों नहीं गए? गोविंद ने उत्तर दिया आप द्वार रोककर लेटे हुए थे और जाने के लिए कोई रास्ता न था। थेडू कटे छिट छट जांडेना टकमटन टैटिश टुकिटन थम्भान टेलटच ना देखला भेगटन 78। प्रभु कहे भितरे तबे आयला केमने तैछे केने प्रसाद लेते ना कैला गमने 94। अनुवाद। महाप्रभु ने पूछा तुमने कमरे में प्रवेश कैसे किया? उसी तरह से तुम भोजन करने बाहर क्यों नहीं गए? शीजिम कटच भटन जाम्भा त्वा टम निम्नशा जशजैंत इछे किया नवटेक गैबन 477। गोविंद कहे मने आमार सेवा से नियम अपराध ओक किबा नरके गमन 95। अनुवाद। गोविंद ने मन ही मन उत्तर दिया मेरा कर्तव्य तो सेवा करना है, चाहे मुझे अपराध करना पड़े या नरक जाना पड़े। जवा नाम भी टरकाई जशन ज्ञान नानशी शनि जू निशित जाशता थान डांट छग्म भामनी 77। सेवा लागी कोटि अपराध नाही गनी स्वनिमित अपराधाभासे भय मानी 96। अनुवाद। यदि महाप्रभु की सेवा के लिए मुझे करोड़ों अपराध करने पड़े तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, किंतु मैं अपने लिए एक अपराध की झलक से भी अत्यधिक डरता हूँ। जब घटन कबरी भाविक जगला ठंडू टक शुना छांग छेदन माफिला 71। ऐत सब मने करी गोविंद रहिला प्रभु ग्रे पुछिला तार उत्तर ना दिला 97। अनुवाद। इस तरह सोचकर गोविंद मौत रहा, उसने महाप्रभु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। थार ठंडू निछाया न थम्मांग न शैच जब फिटमव लेक टशी लांछना छौशित 7। प्रत्यह प्रभुर निद्राए ग्रान प्रसाद लयते से दिवस श्रम देरित लागला चापिते 98। अनुवाद। गोविंद का अभ्यास था कि वह तब भोजन करता जब महाप्रभु सोए होते, किंतु उस दिन महाप्रभु की थकावट देखकर गोविंद उनके शरीर को दबाता रहा।
याचिश संशय मानशी गडेट तकमटन भषा जशंत्रांत श्यक थेडुवज नचकटन 4 ग्राइतः पथ नाही ग्राइबे केमने। महा अपराध है प्रभुर लडने 99 अनुवाद चूंकि जाने के लिए कोई रास्ता न था, अतः वह कैसे जाता। जब उसने महाप्रभु के शरीर को लांघने का सोचा तो उसे लगा कि यह बहुत बड़ा अपराध है। अंडे जब छम छक्षति गाक मुका मरण कैजिटनाथ कुशांग्र जहंटन डे जब शर्म 0008 सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म चैतन्य कृपाए जाने एड़ सब धर्म 100। अनुवाद भक्ति में ये सब शिष्टाचार की सूक्ष्म बातें हैं। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है केवल वही इन तत्वों को समझ सकता है। तात्पर्य कर्मीजन भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भक्ति के विधि विधान परक महत्व को ही स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि भक्ति किस तरह भगवान को तुष्ट करती है। कर्मीजन औपचारिक क्रियाओं को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में उन्नति करने का साधन मानते हैं। यद्यपि ये धर्म का पालन करने के भौतिक परिणाम मात्र हैं, किंतु कर्मीजन इन्हें ही सब कुछ मानते हैं। ये अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं। जो कर्मी भक्ति को शिथिलतापूर्वक ग्रहण करते हैं और इस तरह भौतिक कर्म के स्तर पर बने रहते हैं, वे प्राकृत सहजिया कहलाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वात्सल्य तथा माधुर्य प्रेम में किस तरह शुद्ध भक्ति की जाती है, क्योंकि इसे वही शुद्ध भक्त समझ सकता है जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा होती है। छऊ थकान निच थे यजूजे की दंडे जब थनकाम्बिटच दैकला अच्छल्ले 000 भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु बर्रडरी एड़ सब प्रकाशिते कैला ऐद भड़ी 101। अनुवाद महाप्रभु अपने भक्तों के उच्च गुणों को प्रकट करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस घटना को घटने दिया। जदचकिटत कर्नल अरे क्षत्रि बुड़बुछा जाप्ताशित भांग्र गांश एस डिटनाव छुछा 009 संक्षेपे कहिलों एड परिमुंडा नृत्य अध्यापय गाय ग्राहा चैतन्यर भरित्य 102। अनुवाद इस तरह मैंने जगन्नाथ मंदिर के सभा भवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य करने का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक अब भी इस नृत्य का गुणगान करते हैं। 7 डगच भशतंडु नथश निज भगे और 06 श्रिंटश ते कला रितन गांजन 007 एड़ मत महाप्रभु लज निज गण गुंडिचा गृहेर कैलाकशालिन मार्जन 103। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा की तरह अपने निजी संगियों के साथ गुंडिचा मंदिर की धुलाई तथा सफाई की। शूर्व किथेपकला थैड कीडन नर्दन शूर्ववत कनिग दैकला वनाटछांझन 0084 पूर्ववत कैला प्रभु कीर्तन नर्तन पूर्ववत टोटाए कैला वन य भोजन 104। अनुवाद महाप्रभु ने पहले की ही तरह नृत्य और कीर्तन किया और तब बगीचे में भोजन किया। श्रीर्बश जाओंटिश कब्रिना मडम छतना शक्जी यांजा टेकना छत्न 007 पूर्ववत रथ आगे करीला नर्तन हेरा पंचमी प्रातरा कैला दर्शन 105। अनुवाद उन्होंने पहले ही की तरह जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य किया और हेरा पंचमी उत्सव मनाया। एछानी बांस वर्याग्न जश्नी जब छछ भंग झलना दिशी जांची गांजा तेकला रत्न 0074 चारिंस मास वर्षाई रहिला सब भक्तगण जन्माष्टमी आदि ग्रातरा कैला दर्शन 106। अनुवाद बंगाल से आए सारे भक्त वर्षा ऋतु के 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी तथा अन्य अनेक उत्सव मनाए। शूर गति टगोर एशाच छश भंग जाडेल थंटव किए चा 5 गनौडिटिप्तम वांत 600 देन 001 पूर्व ग्रदी गौड़ हर इते भक्त गणायल प्रभुरे किचु खावयाइते सबार इच्छा है 107। अनुवाद पहले जब बंगाल से सारे भक्त आए थे तो उनकी इच्छा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु को खाने के लिए कोई न कोई वस्तु दें। कद टरकाना थजान जानी टर्म शोआबिन रीली 3 इंच टन जवना छंकन कटवन दभोमेली 3007 के कौन प्रसाद आनी देय गोविंद थाजी यहा ग्रेन अवश्य भक्षण करें गोसाई जी 108। अनुवाद हर भक्त कोई न कोई प्रसाद लाता, वो इसे इस विनती के साथ गोविंद को सौंपता कि कृपया ऐसा करें कि महाप्रभु इस प्रसाद को अवश्य खाएं। कच टेम तकच माँ दकच शिक्षी शौना वचू भूल एदब थनमोन थनकान यांज नाना 007 केह पैड केह नाड़ केह पिठापाना बहुमूल्य उत्तम प्रसाद प्रकार ग्राड़ नाना 109। अनुवाद कोई पैड नारियल का एक व्यंजन तो कोई लड्डू तथा कोई पिष्टक पिठा तथा खीर ले आया। ये प्रसाद तरह तरह का था और बहुमूल्य था। उबूटे पिग्नांश शौविक कटत निठशिन शतनी ग्रांश वनी शायद ना कटवन छमकने 050 अमुकेट दिया छे गोविंद करे निवेदन धरी राख बलि प्रभु ना करेन भक्षण 110। अनुवाद गोविंद प्रसाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने रखता और कहता इसे अमुक भक्त ने दिया है, किंतु महाप्रभु उसे वास्तव में खाते नहीं थे। वे केवल इतना ही कहते इसे कमरे में रख दो शबित शब्जिटच घटन छल्लिन कटकौन शायद ऊटनत छक्का यच टेशल जक्शन 000 धरिते धरिते घरे भरल एक कौन।
शत जनेर भक्ष्य ग्रथल सनलिन 111 अनुवाद गोविंद इस खाद्य सामग्री को संचित करता रहा, अतः जल्दी ही कमरे का एक कोना भर गया। ये सामग्री कम से कम 100 लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त थी। शिवलनिट मठ शुटिच गजिगा गछन जाम्हा रड थमान थडुट की कबांडेलों छक्कन 004 गोविंद्रे सबे पुछे करिया ग्रतन आमादत्त प्रसाद प्रभुरे की कराइला भक्षण 112 अनुवाद सारे भक्त अत्यंत उत्सुकता से गोविंद से पूछते, क्या आपने मेरे द्वारा लाया हुआ प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया? कांड किचु कशी टभांटिन अना कटवशन जांग्याइन थेंडुटत कट निटवश वहन 007 कहाँ किचु कही गोविंद करे वज्ञन 8 दिन प्रभुरे कहे निर्वेद वचन 113 अनुवाद जब भक्तगण गोविंद से पूछते तो उसे उनसे झूठ बोलना पड़ता। इसलिए एक दिन उसने निराश होकर महाप्रभु से कहा, जाह्योनी मशनांग कन्निना गछटिन यूरो डांगाट तथांडिग्नांशिड वचुटचिन टमांत शटन 0058 आचार्यरादि महाशय करिया ग्रत ने तुम्हारे खाव्यायते वस्तुदेन मोर स्थाने 114 अनुवाद अद्वैत आचार्य इत्यादि अनेक सम्माननीय भक्त आपके लिए तरह तरह का भोजन मुझे सौंपने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। जुतिटम नाथान 7 शीजा शुंज गांव वांत कच्छ वक्षमा कवनियु तक्षटन जांगांग निदांत 057 तुमी से ना खाओ तारा पुछे बार बार कत व चजना करिमु केमने आमार निस्तार 115 अनुवाद आप उसे नहीं खाते हैं किंतु वे मुझसे बार पूछते रहते हैं, मैं कब तक उन्हें ठगता रहूंगा? मैं इस उत्तरदायित्व से कब छुटकारा पा सकूंगा? थैडू कट 3 जाई वना नवी 45 कांटिश मानदिन का की छिगलांतच छांच जांच दशोटन 007 प्रभु कहे आदि वस्या दोहक काहे माने केबा की दिया छे ताहा आन है खाने 116 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख की तरह कयो इतने दुखी हो? उन लोगों ने तुम्हें जो दिया है उसे मेरे पास ले आओ। तात्पर्य श्री भक्तिविनाथ ठाकुर बतलाते हैं कि आदि वस्या शब्द उस व्यक्ति का चौतेक है जो किसी के साथ दीर्घकाल से रह रहा हो। गोविंद को आदिवस्या कहकर इसलिए संबोधित किया गया क्योंकि वह महाप्रभु के साथ दीर्घकाल से रह रहा था, जबकि अन्य भक्त जो अधिकतर नए थे आते जाते रहते थे। वस्तुतः महाप्रभु ने गोविंद से कहा, चूंकि तुम मेरे साथ दीर्घकाल से रह रहे हो अतः तुम्हें इस बात के लिए मूर्ख की तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम सारा भोजन ले आओ और तुम देखोगे कि मैं उसे खा सकता हूँ। और छवनी गशतंडु बमना छांजटिन मांग भक्ति शक्नि शौवित कटत मित्रशिटन 001 ऐद बली महाप्रभु वसीला भोजने नाम धरी धरी गोविंद करे निवेदने 117 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु खाने बैठ गए। तब गोविंद उन्हें एक एक करके सारे पकवान देने लगा और साथ ही देने वाले का नाम भी बताता गया। जायौनटेन देते शाना मवशुजी अंडे जबुच एका गा कर्ष कृषि 05507 आचार्य एड पैड पाना सरपूपी एड अमृत गुटिका मंडा कर्पूर कूपी 118 अनुवाद पैड खीर मलाई के बने रोट तथा अमृत गुटिका मंडा एवं कपूर का पात्र ये सारी वस्तुएं अद्वैत आचार्य द्वारा दी गई हैं। लोवांग शंडिच्छन ठंडे खटनक थनकांग शेंटी शौना जगरिच भर 7 शंजम चीनी जांच 007 श्रीवास पंडितेर एड अनेक प्रकार पिठा पाना अमृत मंडा पद्य चीनी आर 119 अनुवाद। इसके बाद श्रीवास पंडित द्वारा दी गई खाद्य सामग्रियां हैं रोट मलाई अमृत मंडा तथा पदा चीनी। जहां गुण उड़े जब 6 शिशिंद जहां निशन जड़े जटनिक शनकान 020 आचार मरोटिले एड सब उपहार आचार्य निधिर एड अनेक प्रकार 120 अनुवाद। ये सारे उपहार आचार्य रल के हैं और ये तरह तरह के उपहार आचार्य निधि द्वारा दिए गए हैं। वॉन्जुटव एटडबन थडे गुनांगरी -78 छव जांग युकिम्ड औटनत 4-6 विविश शंकांत 020 वासुदेव दत्ते एड मुरारी गुप्ते आर बुद्धिम खानेर एड विविध प्रकार 191 अनुवाद। ये नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त तथा बुद्धिम खान द्वारा दी गई हैं। लीभागजिन थौशाम शंडिच जाछाई बननन डा जवाम एड अच्छे कंश छांजन 0429 श्रीमा सेन श्रीमा पंडित आचार्य नंदन ता सबार दत्त एड करा भोजन 122 अनुवाद। ये उपहार श्रीमान सेन श्रीमान पंडित तथा आचार्य नंदन द्वारा दिए गए हैं। कृपया इन सबों को खाएं। कुनीन थटमत थडे जानटब तक्ष गच थ7 वांजी टिलाटकन थडे टशोच 027 कुलीन ग्रामेर एड आगे देख ग्रत खंडवासी लोके एड देख तत् 123 अनुवाद। ये वस्तुएं कुलिंग्राम के निवासियों द्वारा बनाई हुई हैं और इन वस्तुओं को खंड के निवासियों ने बनाई हैं। जैटच जवात नाम नक्षर थे धव जानटक थट गडुडेश्वर और गम थंडू जब छांजन कटत 048 एचे सबार नाम लजा प्रभुर आगे धरे संतुष्ट हा प्रभु सब भोजन करे 1294 अनुवाद। इस तरह गोविंद ने महाप्रभु के सामने भोजन रखते हुए हर एक का नाम लिया। अत्यंत संतुष्ट होकर महाप्रभु सारी वस्तुएं खाने लगे।
गमतली शमान षटकब वांशी भुकुछानांगृतकल जबुच -7 एकौनफी शौना पी जकन 097 उषाभीमृचन थांग्र जब छठवाद जाओन वांजी विश्वांत नदिश टिमडेशे थमान 027 रदमपी मासिकेर वासी मुकुता नारिकेल अमृत गुटिकादि पानादि सकल 125 तथापि नूतन प्राय सब द्रव्य स्वाद वासी विस्वाद चहे सड प्रभुल प्रसाद 126 अनुवाद मुकुता नारिकेल अमृत गुटिका अनेक प्रकार के मीठे पेय तथा अन्य पदार्थ कम से कम 1 मास पहले के बने हुए थे। यद्यपि वे पुराने थे किंतु बेस्वाद या बासी नहीं हुए थे। निस्संदेह वे सभी ताजे बने रहे थे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। शेठ झटनत छक्का थैधु पटटिक चोडेला जाओ किचु जांच वनी भोविक शूचिना 021 शत जनेर भष्य प्रभु दंडेक खायला आर किचु आछे बली गोविंदे पुछेला 127। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अल्पकाल में ही 100 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन खा लिया। तब उन्होंने गोविंद से पूछा, क्या अब भी कोई चीज बची है? शविन वटल ब्रांचटवन कानी गांव जानदज थंडू कट 9 जानजी जच छाश एल्शनु भोटिच 0270 गोविंद बले राघवेर झाली मात आछे प्रभु कहे आजी रहू ताहा देखी मुँह पाछे 128। अनुवाद गोविंद ने उत्तर दिया, अब केवल राघव के थैले बचे हैं। महाप्रभु ने कहा, आज उन्हें रहने दो, मैं उन्हें बाद में देखूंगा। जान थैदू गति निबच छांझन देखला जानध्वन यानी थुनी जकन कृष्णा 027 दिन प्रभु गृदी निभूते भोजन कैला राघवेर झाली खुली सकल देखिला 129। अनुवाद अगले दिन जब महाप्रभु एकांत स्थान में भोजन कर रहे थे तब उन्होंने राघव के थैले खोले और एक एक करके उनके भीतर देखा। भव छटाओ किचु किचु ओएश रांगे तेकना आज जुक्ति टर्शी वचु शेबंशमीना 070 सब द्रव्य किचु किचु उपयोग कैला स्वादु सुगंधी देखी बहु प्रशंसिला 130। अनुवाद उन्होंने उनमें से हर वस्तु को थोड़ा थोड़ा चखा और उनके स्वाद तथा गंध की प्रशंसा की। वजमिट उटन जान जानशिना भजेगा यूरो डांजन कांटन अर्कशन लिटविट ने थजानशो 070 वत्सरेक तरे आर राखिला धरिया भोजन काले स्वरूप परिवेशे खसाया 131। अनुवाद फिर बचे विभिन्न प्रकार के प्रसाद को वर्ष भर खाने के लिए रख दिया गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करते तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसे थोड़ा थोड़ा करके परोसते। कुब्राम्बी कांटन किचु कटवन फेष्टवांश डकन थेकवान तछवा झवनी कट्टन फचेशेडाम 079 कभू रात्रि काले किचु करेन उपयोग भक्ते श्रद्धार द्रव्य अवश्य करेन उपभोग 132। अनुवाद कभी कभी महाप्रभु इसमें से कुछ भाग को रात में खाते। महाप्रभु अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तुओं का निश्चय ही भोग करते हैं। तात्पर्य कृष्ण अपने भक्तों तथा उनकी भेंटों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवद गीता 9.26 में वे कहते हैं, पत्र पृष्ठ फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भवत्युपहितम अश्नामी प्रयतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा श्रद्धा से मुझे एक पत्ती फूल फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारा भोजन स्वीकार किया, कईयों की यह उनके भक्तों द्वारा अर्पित किया गया था। कभी वे दिन में खाते और कभी रात में, किंतु वे सदैव यही सोचा करते कि चूंकि इसे उनके भक्तों ने बड़े प्रेम तथा स्नेह से दिया है अतएव उन्हें उसे खाना चाहिए। अडबच भशंतडू छक्का बंगे मत छांडू बीमा टनो छाडेला कुछ कशां वटिच 077 एड मत महाप्रभु भक्त गण सड्डे चातुर्मास घोडाइला कृष्ण कथा रड्ढे 133। अनुवाद इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए चातुर्मास की सारी अवधि सुखपूर्वक बिताई। भट्ठा मटका जहाई कटन सिमनिन शटन छाछ ताटक जात विविश सुख शन 0708 मध्य मध्य आचार ग्रादी करे निमंत्रण घरे भात रांधे आर विविध व्यंजन 134। अनुवाद समय समय पर अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को घर में पकाया चावल तथा नाना प्रकार की सब्जियां खाने के लिए निमंत्रित करते रहते। भव्य घन कान जान भशुनाक जाव जाना नव टनबू एवका एशी 7 जात 077 शौक नमुरे छाती जाव जुकु छात्यान नितन वांडी की जानग्र डुरेशन शल 077 मरिचे झाल आर मधुराम आर आदा लवण लेम्बू दुग्ध दधी खंड सार 135 चाक दुर्चारी आर सुकुतार झोल निम्ब वार्तौकी आर भ्रष्ट पटोल 136। अनुवाद उन्होंने काली मिर्च से बनी तीखी वस्तुएं मीठे तथा खट्टे व्यंजन अदरक नमकीन नींबू दूध दही पनीर 2-4 तरह की शाक सब्जियां सुकुता से बना सूप नीम के फूलों से मिश्रित बैंगन तथा तला हुआ पटोल खाने को दिया। दुड्डे कुन वफी जांग्र भुअब छांगी मुशें विविश गाक्षन ब्रांटा थंडव कछी अनुक्ष 571 भ्रष्ट फुल बड़ी आर मुदगर डाली सूप विविध व्यंजन रांधे प्रभुर रुचि अनुरूप 137। अनुवाद उन्होंने फुलबड़ी मूंग की दाल तथा अनेक तरकारियां दी जो महाप्रभु के स्वाद के अनुकूल पकाई गई थीं।
झातनांशत थंजांग जानटिन कबनिच भितिच कांड 4 का यांगनल कांड भैतनेट जशी 077 जगन्नाथे प्रसाद आने करिते मिश्रित कहाँ एकाग्रायन कहाँ गणय सहित 138 अनुवाद वे इन खाद्यान्नों के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला देते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार करते तो कभी वे अकेले जाते और कभी अपने संगियों के साथ जाते। जायनिंगविद जानचिन्यनिशी ननकनम जांगव खलवांज यान्ति यच छछु विश जब 777 आचार्य ग्ररल आचार्य निधि नंदन राघव श्रीवास आदि ग्रत भक्त विप्र सब 139 अनुवाद आचार्य रत्न आचार्य निधि नंदन आचार्य राघव पंडित तथा श्रीवास जैसे सारे के सारे भक्त ब्राह्मण जाति के थे। 7-6 बच निम्न कटवन गज कबनी वांजुटेव भैंताश नान 774 मुरानसी 080 कुनीन थांगी 47 वांजी जात गच शान रेवनांशन थेमांग जानी कटन निगनल ने 085 एड मत निमंत्रण करें रत्न करी वासुदेव गदाधर दास गुप्त मुरारी 140 कुलीन ग्रामी खंडवासी आर भज्जन जगन्नाथेर प्रसाद आनी करे निमंत्रण 141 अनुवाद बे महाप्रभु को निमंत्रण दिया करते। वासुदेव दत्त गदाधर दास मुरारी गुप्त कुलीन ग्राम तथा खंड ग्राम के वासी एवं अन्य अनेक भक्त जो ब्राह्मण जाति के नहीं थे भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोजन खरीदा करते और तब श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया करते। तात्पर्य न तो कुलीन ग्राम के निवासी जैसे कि सत्यराज खान तथा रामानंद वसु जाति के ब्राह्मण थे, न ही मुकुंद दास नरहरि दास तथा रघुनंदन जैसे खंड के निवासी ब्राह्मण जाति के थे। इसलिए वे बाजार से प्रसाद खरीदा करते जहां जगन्नाथ के भोजन का शेष बेचा जाता और तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करते, जबकि आचार्य रत्न आचार्य निधि आदि जो जाति के ब्राह्मण थे वे घर पर भोजन बनाते और महाप्रभु को निमंत्रित करते। चैतन्य महाप्रभु उस समय के समाज में प्रचलित मर्यादा का पालन केवल ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा पकाया भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करके करते, किंतु सिद्धांततः वे अपने भक्तों का निमंत्रण स्वीकार करते भले ही वे ब्राह्मण न हों। लिवानना न टम्पनव छन निम्बलगा कान शिनवानल्स वफू शुटन हेचना फांज नाथ 089 शिवानंद सेनेर शून्य निमंत्रणाख्यान शिवानंदे बड़ पुत्रे चैतन्य दास नाम 142 अनुवाद अब शिवानंद सेन द्वारा महाप्रभु को दिए गए निमंत्रण के बारे में सुने। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम चैतन्य दास था। थड़र गिनडेटच डाटे मट्यदे जाननीना बिनाडेटन थे दास नाथ छ शुडिना 087 प्रभुरे मिलाइते तारे सगरे आनीला मिलाइले प्रभु तार नाम तक पुछिला 143 अनुवाद जब शिवानंद सेन अपने पुत्र चैतन्य दास को महाप्रभु से परिचय कराने के लिए लाए तब महाप्रभु ने उनसे उनका नाम पूछा। हुना नाज मांग ऊनी कतिष्टोन बॉन किवा मांग शन्नांदगंज वुवान वा गांग्रह 088 चैतन्य दास नाम शुनी कहे गौर राय किबा नाम धराजाच बुझन नागराय 144 अनुवाद जब महाप्रभु ने सुना कि उसका नाम चैतन्य दास है तो उन्होंने कहा, तुमने इसका कैसा नाम रखा है? इसे समझना बहुत कठिन है। मन कटई टय जहानिलु तमजे मांग शजीन और उयवनी बशम दुट निगत वैकल 5087 सेन कहे ग्रे जानिलु सेह नाम धर एदबली महाप्रभुरे निमंत्रण कईल 140 अनुवाद शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, उसका जो नाम रखा गया है वह मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जानराक्षत वचु बूना थे मांजाम्बडिना उछत गंटन नथक थंडू छांझटिन वजिना 087 जगन्नाथेर बहुमूल्य प्रसाद आनाइला भक्त गणे लजा प्रभु भोजने वसीला 146 अनुवाद शिवानंद सेन भगवान जगन्नाथ का बहुमूल्य प्रसाद खरीद लाए थे। उसे वे भीतर लाए और श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया जो अपने संगियों सहित प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। गिवानुल जोन निट थंडू कब्रिना टछांजन जची -7 का छांजिटन थंडुन थईमन नादेश घन 081 शिवानंदे गौरवे प्रभु करीला भोजन अति गुरु भोजने प्रभुर प्रसन्न है मन 147 अनुवाद शिवानंद सेन की महिमा के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके आग्रह पर सभी प्रकार के प्रसाद का भोजन किया, किंतु महाप्रभु आवश्यकता से अधिक खा गए जिससे उनका मन असंतुष्ट था। जान ऐन त्याचना काम डेकना मिमलने थडुव जडीचे वुक्ति जाननीना वहन 080 दिन चैतन्य दास कैला निमंत्रण प्रभुर अभीष्ट बुझी आनीला व्यज्ञन 148 अनुवाद अगले दिन शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु वह महाप्रभु के मन को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने भिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था की। जथी तलबू जावना जांस कुन वा लव भांगबई टरुशिग्ना थंडुस थईमन रेल बन 084 दी लेम्बू आदा आरफुल बड़ा लवन सामग्री देखिया प्रभुर प्रसन्न है मन 149 अनुवाद उन्होंने दही नींबू अदरक मुलायम बड़े तथा नमक लाकर दिया।
ये प्रबंध देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य दास ने महाप्रभु के मन की बात जान ली, इसलिए उन्होंने ऐसे भोजन की व्यवस्था की जो पिछले दिन के गरिष्ठ भोजन का निराकरण कर सके। आगे चलकर चैतन्य दास संस्कृत के विद्वान बने और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों में से कृष्ण कर्नायकता भाष्य अत्यंत प्रसिद्ध है। एक अन्य पुस्तक चैतन्य चरितामृत कहलाती है, जो संस्कृत काव्य है। कहा जाता है कि इसकी रचना भी उन्होंने की। थेचू कटच थचे वान्निक जांगाओ गढ़ जुड़े और शेल जाम्बी शेषत मिमलदब 070 प्रभु कहे एड़ बालक आमार मत जाने संतुष्ट हर इला आमी इहार निमंत्रणे 150। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये बालक मेरा मन जानता है, अतएव उसका निमंत्रण स्वीकार करने से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। 3 उछयुयनी पथी छाछ कबनीना छांझन कड़ना प्रांत छिला पेश छिड़े छांझन 575 एत बली दधी भात करीला भोजन चौथन्य दासेरे दिला उचिष्ट भाजन 151। अनुवाद, ये कहकर महाप्रभु ने चावल और दही को मिला लिया और चैतन्य दास को अपने भोजन का शेष दिया। यात्री भांज धडे मच मिमडन गांग 8 कांतिकान द्वस छिविम मानशी शांग्र 079 मास एड मत निमंत्रणे ग्राय कौन कौन वैष्णव दिवस नहीं पाए 152। अनुवाद, इस तरह भक्तों के आमंत्रण स्वीकार करते हुए चातुर्मास बीत गया, किंतु निमंत्रणों की बाढ़ के कारण कुछ वैष्णवों को खाली दिन न मिल सका जब वे महाप्रभु को बुला सकते। गनंधव शंडिच छड़े जावे छोग ईश जवांत जांच छिगांत क्विम निग्नन 0777 गदाधर पंडित भट्टाचार्यन सार्वभौम इवाहा सबार आचे भिक्षार दिवस नियम 153। अनुवाद, गदाधर पंडित तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो वे तिथियां तय कर दी थीं जब प्रति मास श्री चैतन्य महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार करते। शीनांचार्य जनेप्तनन अना कमरेश्वेत उश्वान जाम्बरछतान्हाय बनकव वटकशरत्न 078 भट्ठा मटथा घन छाटित कटत निम्न जाटनाथ निमग्निटन थंजौंट टिकोफी छुदई गण 0787 गोपीनाथाचार्यन जगदानंद काशीश्वर भगवान रामभद्राचार्यन षड्भू वक्रैश्र 154 मध्य मध्य घर भाते करे निमंत्रण अन्यर निमंत्रणे प्रसादे कौड़ी दुईपर्ण 155। अनुवाद, गोपीनाथ आचार्य जगदानंद काशीश्वर भगवान रामभद्राचार्य शंकर तथा वक्रेश्वर ये सभी ब्राह्मण थे जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया और घर पर पकाया भोजन प्रदान किया, जबकि अन्य भक्त 2 पर्ण का जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद कर महाप्रभु को निमंत्रित करते। थंस्टन जांडिन निर्वक टिकोज दी छात्री शन जांगपंत्र श्रुत्री छटिक शान शिंडेला मिमलबन 087 प्रथमे आछिल निर्बंध कौड़ी चारीपर्ण रामचंद्रपुरी भये घाटाइला निमंत्रण 156। अनुवाद, पहले जगन्नाथ प्रसाद का मूल्य 4 पर्ण कौड़ियां था, किंतु जब रामचंद्रपुरी वहां था तब यह मूल्य कम करके आधा हो गया था। एचंत्री भांग ब्री अजोटपुन छटक विष्टांग किला निनायतनत मतनी छक मतदे गशनी 251 चारी मास रही गौड़े भक्ते विदाय दिला नीलाचले सड्डधी भक्त सड़ेड रहेला 157। अनुवाद, बंगाल से आए भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ 4 महीनों तक लगातार रहे और तब महाप्रभु ने उन्हें विदा दी। बंगाली भक्तों के चले जाने पर जो भक्त जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहने वाले थे वे उनके साथ रहे। डेउ कर्नल थेदू छिका निमशने ऊप एड यछू टेयटिच टिकना जांगरोग 0808 तक कहिलू प्रभुर भिक्षा निमंत्रण भक्त दत्त वस्तु ग्रैचे केला आस्वादन 158। अनुवाद, इस तरह मैंने इसका वर्णन किया है कि महाप्रभु ने किस किस तरह अपने भक्तों के निमंत्रण स्वीकार किए और उनके द्वारा अर्पित प्रसाद का आस्वादन किया। ओआक भट्ठा जानधटवन वानी विवजन छाप भट्ठा शंत्री भुछा बुच कशन 5787 तार मध्य राघवेर झाली विवरण तार मध्य परी मुंडा नृत्य कथन 159। अनुवाद, उस कथा के बीच में राघव पंडित के भोजन की थैलियों एवं जगन्नाथ मंदिर में नृत्य का वर्णन आया है। तनक्वा कमनी छटन चंदे एडिट नानव कशियाई फ्रेडना छतन थम शॉडिट भरविशाई 070 श्रद्धा करी शून्य ग्रेड चैतन्य कथा चैतन्य चरणे प्रेम पाइबे सर्वथा 160। अनुवाद, जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में सुनता है वह निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणकमलों के प्रति आनंदमय प्रेम को प्राप्त करेगा। छनिटिज जश्रच मंचुआंग करणबन जड़े छाशावानु टैदे कटत जानश्वायन 0750 शून्यते अमृत सम जुड़ाए कर्णमन सही भाग्यवान ग्रेड करे आस्वादन 161। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की कथाएं सुनने में अमृत तुल्य हैं। वे कानों तथा मन दोनों को तुष्ट करने वाली हैं। जो भी इन कार्यकलापों के अमृत का आस्वादन करता है वह निश्चय ही बड़ा भाग्यशाली है। शीकश वथुनान शंट यांत जाम्बे धेगना एबनिछाम्बूट कटच कुक्षण 074 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश
चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 162 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चारितायत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों से प्रसाद ग्रहण शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।